तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ब्रेन बर्ड्स में। मैं वापस आ चुका हूँ आपके दिमाग के परिंदे उड़ाने। आज मुझे थोड़ा सा जुकाम है, तो आवाज़ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आएगी और कुछ धमाकेदार आवाज़ भी आएंगी क्योंकि दिवाली है। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। आई होप आपकी दिवाली पॉजिटिविटी से भरी जाए, धमाकों से भरी जाए, रोशनी से भरी जाए, आपके जीवन में कभी अंधकार ना हो। आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। आज मेरा टॉपिक एकदम डिफरेंट है। आज मैं बात करने वाला हूँ राम सेतु के ऊपर। रामायण में राम सेतु के बारे में बताया गया है कि जब भगवान राम माता सीता को क्या बोलते हैं, जब रावण उनको किडनैप कर लेता है तो उनसे छुड़ाने के लिए, उसको मारने के लिए रावण को, उन्हें राम सेतु बनाना पड़ता है जिससे कि वो लंका जा सके, जो कि आज का प्रेजेंट श्रीलंका है। ठीक है, ऐसी जो कि चीज़ें कही गई हैं रामायण में। और जब एक फ़ोटो आती है जो कि पूरी दुनिया में जिसका बवाल मच जाता है, जिसको नासा के सैटेलाइट ने खींचा है, कि एक जैसे छोटे छोटे टापू रास्ता बनाते हैं इंडिया के रामेश्वरम से श्रीलंका तक। जो श्रीलंका आज का प्रेजेंट का श्रीलंका है, वहाँ तक ही छोटे छोटे टापुओं से बना हुआ रास्ता दिखाई देता है। जब ये पूरी फ़ोटो पूरी दुनिया में बवाल मचाती है तो उसके बाद इस पर रिसर्च तो होनी ही थी। तो अब मैं आपको इसी की रिसर्च, कैसे होगी इसकी रिसर्च और कब तक होगी, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके बारे में और कुछ भी जानते हैं। इसका जो दूसरा नाम अंग्रेज़ों ने रखा, गोरे चोरों ने रखा, नाम है इसका एडम्स ब्रिज। और ये जो भी शख्स था एडम, इसका कोई भी लेना देना नहीं, बट इसने नाम कैसे रख दिया मुझे ये नहीं समझ में आता। बट हमें इसे राम सेतु ही बुलाना चाहिए क्योंकि ये एक ओरिजिनल राम सेतु ही हम मान सकते हैं इसे। एडम्स ब्रिज का इससे कोई लेना देना नहीं है। और भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। रामेश्वरम वो जगह है, इतना मुझे कंफर्म नहीं है, बट जहाँ पे भगवान राम ने शिवलिंग की पूजा की थी, उसके बाद से आगे का सफ़र शुरू किया था, वो जगह है रामेश्वरम। और वहीं से शुरू होता है पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज बहुत ही अनोखा ब्रिज है जो कि कनेक्ट करता है पंबन आइसलैंड को रामेश्वरम से। पंबन आइसलैंड जब आप पहुंचेंगे तो उसके लास्ट से ही शुरू होता है वो पॉइंट जिसे कहा गया है राम सेतु पॉइंट, जहाँ से राम सेतु स्टार्ट होता है। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ का वाटर लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है, और बट आप उसके आगे जाएंगे तब तो आप डूब जाएंगे, मैं सही बता रहा हूँ। बट उस जहाँ पे आप जहाँ वो टापू होंगी, वहाँ का पानी इतना कम है कि आप वहाँ पे एक नाव भी नहीं लेके जा सकते। इसके बारे में और भी चीज़ें बताऊंगा। अब मैं बात करने वाला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आने वाला सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। राम सेतु के ये जो रिसर्च का प्रोजेक्ट था, इसे अप्रूव किया है। और इस प्रोजेक्ट को NIO ने डाला था। NIO ने कौन? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। इसका हेडक्वार्टर गोवा में है और इसने ही ये प्रोजेक्ट को डाला था और इसको अप्रूवल मिल गया है। और ये जो रिसर्च है वो 3 साल चलने वाली है, जिसमें कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्निक की वजह से इसके जो पत्थर होंगे उनकी डेट, ये कितने साल पुराने हैं ये जाना जाएगा। बट इसकी भी एक अपनी कैपेसिटी है जो कि है 60,000 साल तक। ये जितने भी पत्थर या चीज़ें हैं उनकी डेटा, जो भी डेटा है वो निकाल सकता है। और उसके बाद आता है जियोग्राफिकल सर्वे, जो वहाँ का लैंड होगा उसके बारे में वहाँ सर्वे होगा। उसके बाद वहाँ की चीज़ों की फ़ोटोग्राफी होगी। उसके बाद 3D प्रिंटिंग से उसका पूरा मैप तैयार किया जाएगा, फिर उसके हिसाब से वहाँ रिसर्च होगी। और इतना भी नहीं, सैस्मिक सर्वे भी होगा। सैस्मिक जो हम बताते हैं, जब कोई भूकंप आता है तो उसको जो सैस्मिक स्केल होती है, तो वैसे ही तो उन चीज़ों में भी सैस्मिक वेव्स भेजी जाएंगी, जिससे कई चीज़ें, कई फैक्ट्स वो लोग, कई डाटा उसमें से निकालेंगे।
और आपको पता है NIO जो आपको मैंने बताया था उसके पास 2 शिप्स हैं। यस, उसके पास 2 ओशनोग्राफिक वेसल्स हैं। एक का नाम है आरवी सिंधु संकल्प और आरवी सिंधु साधना। तो NIO आरवी सिंधु साधना को यूज़ करने वाला है इस रिसर्च में। और इससे पहले भी हमने द्वारका की रिसर्च देखी थी, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स बनाई है, आप चाहें तो उसे भी जाके देख सकते हैं। और महाबलीपुरम ये वही जगह है जहाँ पे इंडिया और चाइना के जब चाइना के प्रेसिडेंट आए थे तो इंडिया के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें वहाँ पे लेके गए थे और वो चीज़ें दिखाई थी। बहुत अच्छे मैंने आपको फैक्ट्स बताए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करिए। और प्लीज़ 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 ब्रेन बर्ड्स को सब्सक्राइब करिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।